कुंदर की उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, जिनके द्वारा लगातार कुंदरकी में ग्राउंड जीरो पर रहकर कार्य किया गया था और आप महानगर अध्यक्ष हैं। लगातार आप जनता के बीच गए थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जनता के बीच कुछ और चीज थी और जो परिणाम आए हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत है। अब ये बताइए, आप लोग मीडिया के माध्यम से वहां घूमे होंगे, आप अपनी सच्ची पत्रकारिता के बल पर ये बताइए, क्या वो ईमानदारी से चुनाव हुआ है? जिस जगह पर मैंने जाके लोगों से बात करी, वहां पर तमाम लोगों का ये कहना है कि हम वोट जो दे रहे हैं वो किसी को नहीं बताया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। लगातार सब जगह मतदान किया गया है, लेकिन आपके आखिर आरोप जो हैं उसका क्या कुछ एविडेंस है और क्या कुछ आपने चुनाव आयोग को भेजा है और कितना जो है तुम्हारे इस पूरे प्रकरण से सहमत है? देखिए, एविडेंस अगर हम आपको दे दें उन लोगों के, तो उन गरीबों को घर पे भी नहीं रहने दिया जाएगा। उनका पहले ही वो आलम कर दिया गया है कि वो अपने घर छोड़ने को तैयार थे। वो ये सोच रहे थे कि हम हिंदुस्तान में ना रह करके पता नहीं कौन से मुल्क में रह रहे हैं, जो इस तरीके का दबाव हमारे ऊपर हो रहा। आज से पहले कभी हम इतने दबाव में नहीं रहे। बड़े बड़े पुराने लोगों ने ये बात बताई। अभी हम मीटिंग करके कहीं से निकलना है, किसी से बात करके निकलना है, हम गाँव के बाहर निकलते हैं, गाँव के अंदर फौरन पुलिस पहुंच जाती है। ये क्या चीज है? आपका आईडी लेने का क्या मतलब है लोगों से? क्यों आपने आईडी ली? आप उन आईडी को क्या करना चाहते हैं? आपने, मेरे यहाँ पे एक लेडीज है जो कि काम करती है भाजपा के लिए, उसने खुद ने कहा कि मुझे कल को सुबह ही निकलना है वहाँ पे टीम को लेकर के, हमें वहाँ पे बोल। आप लोग वहां पर चुनाव नहीं, आप लोग, आपकी टीम वहां सक्रिय थी, काम कर रही थी? हमारी टीम काम कर रही थी, लेकिन हमारी टीम को कहीं घुसने नहीं दिया गया। हमारे प्रत्याशी का भी आपने देखा कि क्या हाल कर दिया गया। वो बेचारे क्या करते और किस किस पर मुकदमे लिख दिए गए। अब आप ये बताइए, कोई बेवजह के मुकदमे या बेवजह के पिटने के लिए गांव के लोग इसलिए तो बने नहीं। वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें वहां रहना है। तो समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया उन लोग? समाजवादी पार्टी ने बहुत साथ दिया उनका, लेकिन वो कहीं ना कहीं खामोश हो गए। जैसे मतगणना हुई है उसमें आपके वोट कितने कम आए, कहाँ लापरवाही? देखिए, लापरवाही अलग चीज होती है, लेकिन इसमें परवाह करके भी हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरीके का दबाव हम लोगों पे बना लिया गया वहां देहातों में कि हमने उनसे बात भी करना चाहिए तो वो बचने लगे। बोले हमसे बात भी मत करो इस वक्त भाई साहब हमारी। तो फिर उन्होंने वोट बीजेपी को दे दिया? नहीं, उनके वोट ही नहीं डाले। आप तो निशान देख लो, गाँव में कितने लोगों ने वोट डाले। उनको वोट डालने की इजाजत ही नहीं है। उनको इजाजत ये है कि आप अपनी आईडी से चुपचाप खामोशी दो, और अगर ये बात लीक करी गई तो आपके खिलाफ ये मुकदमे हो जाएंगे, आपके बच्चों को ये कर लिया जाएगा, आपको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। आप भी लगातार लोगों के बीच रहे होंगे, क्या क्या कुछ समस्या रही? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी कई आरोप लगाए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा के रिजल्ट देखकर बौखला गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी नाक का मामला बना लिया था कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे इसका वो बदला लेंगे और किसी भी कीमत पे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको प्रभारी बनाया गया। उनकी नाक का सवाल था, उनको ये सीट जीतनी नहीं थी बल्कि छीननी थी। उन्होंने सबसे पहले ये हरकत करी कि जो मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र आता हमारा, उसके अंदर जो यादव बीएलओ थे, जो मुसलमान बीएलओ थे, उनको हटाया गया। तो स्टार्टिंग यहाँ से करी गई। उसके बाद पर्चियां जो हैं 2 रंग की छापी गई। एक गुलाबी पर्ची थी, गुलाबी जो पर्ची थी उसका निशान था जो कि बीएलओ द्वारा बांटी गई। कभी आपने देखा कि 2 पर्ची बांटी गई, तो उससे निशान हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट वाली पर्ची है, उनको डालेंगे। कोई पर्ची दी गई, लोगों को बूथ तक जाने नहीं दिया गया। पुलिस वाले सादी वर्दी में थे और उन्होंने ही वोट करा। पूरा बूथ कैप्चर हुआ, लोगों को हरेसमेंट करा गया, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, बैरिकेटिंग लगा दी गई। जबकि चुनाव आयोग का पूरा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, क्यों लगाई बैरिकेटिंग? पोलिंग परसेंटेज अगर बात करें यूपी में जिन जगहों पे भी उपचुनाव हुए सबसे ज्यादा कुंदर की रही है। बिल्कुल हुई है, जिनमें बूथ कैप्चर हुए हैं इसलिए पोलिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। ऐसी कोई वीडियो है जिसमें कोई बूथ कैप्चरिंग हो, जिसमें जो है तुम्हारा जो आप आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का कोई एविडेंस आपके द्वारा अभी तक चुनाव आयोग को दे दिया गया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी को बुलाया गया था, और इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि चुनाव भी खत्म हो गया, प्रत्याशी हमारे मिलने जा रहे थे, उनके समर्थक हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे, उनको सीतापुर में रोक लिया। काली फिल्में थी पूरी गाड़ी पे, उसकी वजह से उनका चालान कर गए, उस वजह से उन्हें रोका गया। वहाँ के जो एसपी का बयान आ गया। एसपी तो ये भी बयान दे रहे हैं कि संभल के अंदर जो घटना हुई है तुर्कों में पठानों में हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये घटना तुर्कों पठानों में हुई थी? क्या पुलिस ने गोली नहीं चलाई? तमंचा साथ में नहीं देखा जा रहा? क्या आपके चैनलों में दिखाया नहीं? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बयान इसलिए भी आया है कि कुंदर के उपचुनाव को जो है दबाने के लिए जो है इस तरह की घटना हुई। बिल्कुल सही बात है। समाज इस तरीके का एविडेंस क्या है? खाली आरोप है? नहीं, आरोप नहीं है। आप ये बताइए कि एविडेंस नहीं है कि पुलिस वाला जो है सामने फायरिंग कर रहा,
और उसके बाद ये जांच हो रही है और जांच के अंदर ये कहा जा रहा है तुर्कों में पठानों में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है जो बॉडियों में से जो बुलेट्स निकली हैं वो देसी गन से फायर की गई, ना कि उन असलों से जो पुलिस पे। तो पुलिस के हाथ में जो तमंचा है उसकी जांच करी जाए वो देसी है या लाइसेंसी है, जो आपके चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है तमंचा है या प्लास्टिक का है वो। तो ये तो उनके हाथ में, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि तमंचा है तो इसका मतलब यकीनन कि पुलिस के पास तमंचे थे। इस तरीके कोई वीडियो ऑडियो कुछ आप बड़े बड़े चैनलों पर पुलिस उस तरीके के जो आप बता रहे हैं देसी तमंचा था, तो इस तरीके के कोई बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर देसी तमंचों से गोली चलाई गई। तो वहाँ पुलिस ने गोली चलाई है, वो कौन से कितने चलाई वहाँ पर? उसकी कोई वीडियो पुलिस ने जो चलाई है सारे चैनलों पे है। वो जो गोली चलाई है, जब पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, जो प्रशासनिक अधिकारियों से, कमिश्नर मुरादाबाद ने भी उस पर बयान दिया है कि वो जो गोली चलाई गई है वो जो है रबर बुलेट फायर किए गए। रबर बुलेट से होता मर गया हूँ बच्चे, रबर बुलेट से। उपचुनाव हुआ, क्या कुछ रहा उपचुनाव में? पार्टी कहाँ रही है? हमारी पार्टी गांव रही है, बॉर्डरों के बीच में रही नहीं। जब पुलिस ने सख्ती कर रही थी, बॉर्डर को डरा रखा था, हर बॉर्डर के घर से निकलता है अपने घर से, उससे घर में 2-2 सिपाही खड़े थे, उससे कहते तो घर से बाहर मरने के लिए, बॉर्डर डर के हमारे निकल नहीं रहा था। इन लोगों ने बाहर के लोग बुला रखे थे बसों में भर के, ऐसे जैसे रेल लगा रेल, जैसे पता नहीं कोई कैदी आ रहा है वैसे निकल के, तो वोट डालने आ रहे थे। नंबर 2 का वोट पड़ा है, जो बॉर्डर के समझ घर से निकलने नहीं दिया, उनकी उंगली तलक के निशान तो थे नहीं इनको। पार्टी उस दिन कहाँ रही आपकी? पार्टी अरे कहाँ नहीं रही पार्टी क्या रोकने के लिए कुछ? पार्टी लड़ रही थी, पार्टी का एक वर्कर लड़ रहा था, लेकिन पार्टी के वर्करों को डराया जा रहा था। बोले मुकदमा लगा, जब भी नहीं डरी समाजवादी पार्टी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अपने के कार्यकर्ता थे, हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अपनी जंग लड़नी है। पार्टी ने लड़ा, लेकिन एक बात ये आप जो हम कह रहे हैं, ये आया है, ये बीजेपी के फेवर में आया है, ये जनता के बीच में नहीं आया है, ये जनता का नहीं है। जब जनता को वोट ही डालने नहीं दिया, कुंदर की विधानसभा ने बॉर्डर को निकलने नहीं दिया, तो कहाँ से बताओ? जब उनकी उंगलियों पर निशान नहीं है, मैं वोट डाल के आऊंगा तो निशान तो दिखाऊंगा ना यूं करके। जब बॉर्डर के निशाने नहीं तो उन्होंने वोट कहाँ से डाल दिया? सभी लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कैप्चरिंग कर ली, सभी बीजेपी के लोगों ने वोट डालिया। खाली आरोप ही है या कुछ एविडेंस जो है तुम्हारा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था सबको, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनको सीतापुर में रोक लिया, वो सबूत ही तो थे। वो क्यों डरे, क्यों रोका उनको गाड़ी से? बताइए सबूत अभी अध्यक्ष जी के पास पहुंच गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाने नहीं दिया उन लोगों को, सबूत नहीं गए अभी। अरे जब उनको बीच में रोक लिया, की गाड़ी रोक ली, जिन लोगों की लिस्टों में नाम थे, जिनके वोट थे, उनको तुमने वोट डालने नहीं दिया। वो ये कहते साहब मेरा तो लिस्ट में नाम है, मैं वोट डालने, मेरा वोट नहीं डाला। वो तो पकड़ आ रही थी बीजेपी की, बीजेपी डर गई, बोगला गई, बोले ये तो बहुत बड़ा कांड खुल जाएगा, हमारी बिल्कुल असलियत आ जाएगी सामने चैनलों पे, हम कहीं मुंह दिखाना काबिल रहेंगे। जिनके बड़े बड़े बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े बोल रहे थे, इनकी बोलती सबकी बंद हुई थी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज का हमारा पार्टी ऑफिस में प्रेस करी थी, उठाया है, लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अब जनता जान गई है, अब इनको 27 में दिखाएगी, ये इतनी दूर भागेंगे 27 में, इनकी सरकार भी नहीं आएगी। अब ये कुंदर के उपचुनाव के परिणाम आए, जनता के बीच रहे होंगे, क्या कुछ रहा उपचुनाव? अंग्रेजों का शासन हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन इस बार हमने भाजपा का शासन देखा है। भाजपा किस तरह लोकतंत्र को खत्म कर रही है। जनता के बीच चुनाव ही नहीं हुआ, जनता ने चुनाव ही नहीं लड़ा, केवल प्रशासन ने चुनाव लड़ा। एक तरफ प्रशासन था और एक तरफ समाजवादी पार्टी थी। प्रशासन ने हमें किसी जनता के बीच जाने नहीं दिया। अगर हम जनता के बीच जाते थे तो हम जनता से अपनी बात रखते थे, वहां से उठते थे, उसके तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंच जाती थी और उन पर दबाव बनाती थी। उन दबाव बनाने के बाद उनसे आईडी लेती थी और आईडी लेकर बाहर के लोगों ने वोट डाला। कुंदर की उपचुनाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा कुंदर की उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।